समंदर की तह में छुपा हुआ एक शहर, जहां कभी हंसी की गूंज थी, बाजारों में रौनक थी और जहाज रात दिन आते जाते थे। फिर एक दिन जमीन लरज गई, समंदर के पानी ने अपनी ताकत दिखाई और पूरा शहर एक पल में गायब हो गया। दोस्तों, आखिर इस पानी के नीचे दफन शहर पर इतना बड़ा जलजला क्यों आया? चलते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं। नए आने वाले दोस्तों, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी हर हैरानकुन कहानी आप तक पहुंचे। आज से हजारों साल पहले जब इंसान ने समंदर के किनारों पर आबाद होना शुरू किया, तो कई शहर ऐसे बने जो तिजारत, बहरी सफर और माहीगीरी के बड़े मराकज़ थे। उन्हीं में से एक शहर था पावलोपेट्री, जो मौजूदा दौर के मुल्क यूनान के जुनूबी साहिल पर बहीरे एजियन के करीब वाक़या था। ये शहर दुनिया का सबसे कदीम अंडर वाटर सिटी माना जाता है, जिसकी उम्र तकरीबन 5000 साल से ज़्यादा है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक पावलोपेट्री की बुनियाद तकरीबन 2800 क़ब्ल मसीह में रखी गई थी। ये एक आम बस्ती नहीं, बल्कि एक मुकम्मल मंसूबाबंद शहर था। यहाँ बाकायदा पक्की सड़कें, 2 मंजिला मकानात, बड़े हॉल, इबादतगाहें, कब्रिस्तान और बंदरगाह मौजूद थी। शहर की सबसे बड़ी खूबी इसकी लोकेशन थी, क्योंकि ये समंदर के ऐन किनारे था, जहाँ से जहाज आसानी से सफर कर सकते थे। यहाँ के लोग ज्यादातर तिजारत, माहीगीरी और जहाज साजी से वाबस्ता थे। यूनान के दूसरे शहरों के साथ साथ ये लोग क्रीट और दीगर जजायर से भी लेन देन करते थे। पावलोपेट्री उस वक्त का एक मसरूफ और खुशहाल शहर था, मगर कुदरत का निज़ाम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त गुजरता गया और ज़मीन की साख्त में तब्दीली आने लगी। यूनान का ये इलाका हमेशा से जलजला खेज रहा है। माहिरीन के मुताबिक पावलोपेट्री को मुकम्मल तौर पर तबाह करने में एक नहीं बल्कि कई ताकतवर जलजलों का किरदार था। तकरीबन 1000 क़ब्ल मसीह से 300 क़ब्ल मसीह के दरमियान आने वाले शदीद जलजलों ने ज़मीन को नीचे की तरफ धकेल दिया। इसके साथ साथ समंदर की सतह भी आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी और शहर के हिस्से एक एक करके पानी में डूबते गए। पहले बंदरगाह मुतासिर हुई, फिर बाजार और आखिर में रिहायशी इलाके। लोग मजबूरन शहर छोड़कर महफूज इलाकों में मुंतकिल हो गए। जो शहर कभी रोशनियों, आवाज़ों और ज़िंदगी से भरा होता था, वो खामोशी से समंदर के अंदर दफन हो गया। तहकीक और तारीख के माहिरीन कहते हैं कि इस शहर की तबाही का एक रूहानी पहलू भी था। लोग अल्लाह की याद भूल गए और सिर्फ अपने कारोबार, तिजारत और मालो दौलत में लग गए। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ दुनियावी कामों की मसरूफियत रही और इसकी वजह से अल्लाह ने कुदरत के ज़रिए एक सबक आमोज़ अज़ाब भेजा, ताकि लोग याद रखें कि इंसान के लिए दुनिया और आखिरत दोनों का तवाज़ुन ज़रूरी है। सदियों तक ये शहर दुनिया की नज़रों से ओझल रहा। फिर अचानक 1967 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा निकोलस फ्लेमिंग ने इस इलाके में तहकीक के दौरान समंदर की तह में अजीब साख्तें देखीं। जब मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये आम चट्टानें नहीं, बल्कि इंसानों के बनाए हुए मकानात और सड़कें हैं। बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे सोनार स्कैन, 3D मैपिंग और ड्रोन सर्वे के जरिए पूरे शहर का नक्शा तैयार किया। तहकीक से पता चला कि पावलोपेट्री दुनिया का पहला ऐसा शहर है जिसकी मुकम्मल शहरी मंसूबाबंदी आज भी पानी के नीचे महफूज हालत में मौजूद है। यहाँ तक कि कमरों के दरवाजे, आंगन, गुस्ल खाने और कब्रें भी साफ दिखाई देती हैं। कुछ जगहों पर बड़े बर्तन और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों के आसार भी मिले हैं, जो साबित करते हैं कि यहाँ बाकायदा एक जिंदा तहजीब मौजूद थी। आज पावलोपेट्री तकरीबन 3 से 4 मीटर गहरे पानी में मौजूद है, यानी ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं बल्कि गोताखोर आसानी से वहाँ जा सकते हैं। मगर हुकूमत यूनान ने इसे महफूज विरसा, प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट करार दे रखा है, ताकि लोग वहाँ जाकर नुकसान न पहुँचाएं। साइंसदान अब भी इस शहर पर तहकीक कर रहे हैं ताकि ये जान सकें कि कदीम लोग किस तरह साहिली शहरों को डिज़ाइन करते थे। आज अगर कोई गोताखोर वहाँ जाए तो उसे ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। खामोश सड़कें, टूटे दरवाजे, पथरीली दीवारें और समंदर की लहरें उन पर हल्के हल्के हरकत करती हैं। वो जगह जो कभी बच्चों की आवाज़ों, ताजरों की बातों और जहाज़ों के शोर से भरी होती थी, आज सिर्फ पानी की सरसराहट सुनाती है। पावलोपेट्री हमें एक बड़ा सबक देता है कि इंसान कितनी ही तरक्की क्यों न कर ले, कुदरत के सामने सब बेबस है। ये शहर हमें याद दिलाता है कि हमारी तहजीबें भी एक दिन तारीख बन सकती हैं। जिस तरह पावलोपेट्री हज़ारों साल पहले जिंदा था और आज खामोश है, इसी तरह दुनिया के मौजूदा शहर भी वक्त के इम्तिहान से गुजरेंगे। इसीलिए पानी के नीचे दफन शहरों की कहानियाँ सिर्फ राज नहीं, बल्कि इंसान, कुदरत और अल्लाह के दरमियान रिश्ते की हकीकत हैं।
دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ حیران کن کہانی پسند آئے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کبھی بھی کوئی پراسرار یا حیران کن کہانی مس نہ کریں۔